अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर शगुफ्ता परवीन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल वॉल। हमने देखे हैं हमारे पास होते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल और जो मेजॉरिटी में डिस्कस किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल जो कि होता है एक बैक्टीरियल सेल। जो एनिमल सेल होता है हमारे पास, इसके गिर्द हमारी एक ही मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में हमने देखा है कि जो हमारा सेल है उसके गिर्द एक पहली मेम्ब्रेन है जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल और यही सेल वॉल हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलती है। ये पहली लेयर है जो सेल को कवर कर रही है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके गिर्द एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो बेसिकली जो हमारे पास सेल वॉल है, आउटर लेयर है टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल अब पाई कहाँ जाती है, हमें दिखती कहाँ पर है? सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर हमें नज़र आती है, सेल वॉल हमें फंजाई के अंदर नज़र आती है, सेल वॉल हमें प्लांट्स में नज़र आती है, सेल वॉल हमें अलजी में नज़र आती है। लेकिन सेल वॉल हमें एनिमल में नज़र नहीं आती। एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नज़र नहीं आती। सेल वॉल की हमने देखनी है स्ट्रक्चर। सेल वॉल की हमारे पास दो लेयर होती हैं, ज़्यादातर दो लेयर होती हैं। एक होती है प्राइमरी वॉल और एक होती है मिडल लैमेला। अब ये मेरे पास जो है वो एक सेल है। ये हमारे पास प्लांट सेल में हमारे पास जब दो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो पहले हमारे पास होती है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में सिंपली हमें साइटोकाइनेसिस ऐसे देखने को मिलती है कि जो हमारे पास एनिमल सेल है वो सेंटर से दबना शुरू हो जाता है, यहाँ से पिंच होता है, पिंच होते होते हमारे पास ये सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सेंटर से दब नहीं सकता, इसके गिर्द हार्ड सेल वॉल होती है, तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि यहाँ पे वेसिकल्स बना के भेजना शुरू कर देता है। ये वेसिकल्स यहाँ सेंटर में जमा होती जाती हैं और एक प्लेट बनाती है जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये वाली जो प्लेट है ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करती जाएगी इस तरीके से, और ये पहली लेयर बनी जो दो सेल को सेपरेट कर रही है, और इसके अंदर डिपॉजिट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये एक जेलाटिनियस लेयर होती है। जेलाटिनियस, जेलाटिनियस का मतलब होता है चिपकने वाला एक मादा होता है जेलाटिन, उससे निकला है जेलाटिनियस। तो ये वाली जो लेयर है ये असल में मिडल लैमेला है जो दो सेल को जो है वो सेपरेट कर रही है। एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, ठीक है। इनके दरमियान ये जो पहली लेयर बनी है हमारे पास जो इन सेलों को सेपरेट कर रही है, ये वाली लेयर, ये है जी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद अंदर की तरफ एक और लेयर बनती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है और मिडल लैमेला के अंदर की तरफ है ये वाली लेयर, ये जो ब्लैक से ड्रा हो रही है। ये है जी हमारे पास प्राइमरी वॉल, और ये जो सेंटर में जो ब्लू लाइन है जो दो सेल को सेपरेट कर रही है ये है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमारे पास जो है वो जेलाटिनियस मटेरियल होता है, और प्राइमरी वॉल बनी होती है हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। ये इसके अंदर मौजूद मटेरियल है। उसके बाद सम टाइम कुछ सेल्स के अंदर एक तीसरी लेयर भी बनती है जो हमारे पास ये प्राइमरी वॉल है इसके अंदर की तरफ, ये जो रेड लाइन है इस तरीके से अंदर की तरफ एक लेयर बनती है, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल, ठीक है जी। ये तीन लेयर से मिलकर बनता है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास जो मेजर इसकी जो मेन लेयर है वो हमारे पास प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल के अंदर जो मेन चीज़ जो इसको बना रही है वो है सेलुलोज। सेलुलोज इस तरीके से जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में, जिस तरह से चारपाई की रस्सियाँ बुनी होती है, एक रस्सी नीचे से जाती है एक ऊपर से जाती है, बिल्कुल इस फॉर्म में जो है ये लेयर अंदर बना रहा होता है। अब जब इसने बनानी शुरू की थी हमारे पास ये वाली
सेल वॉल बनानी शुरू की थी, जब यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स आ रहे थे, यहाँ पर उन्होंने गोल्जी वेसिकल्स ऐड करना शुरू किया और जब फ्रैगमोप्लास्ट की डिस्क बनी थी उस टाइम पे कुछ गोल्जी वेसिकल्स जो है वो यहाँ पर इंट्रैप हो गए इस तरीके से। अब जब ये गोल्जी वेसिकल्स इंट्रैप हो गए और ये वाली लेयर बन गई, सेल वॉल दोनों की बन गई, तो यहाँ पर दरमियान में रह गए गैप्स। इन गैप्स की वजह से इस सेल का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो इस सेल में जा सकता था, ये यहाँ से क्रॉस कर सकता था। बहुत से हायर प्लांट्स में इस तरह के चैनल्स होते हैं जिसमें एक सेल जो है, बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल टू सेल यूँ करके इसमें से कनेक्शन बनाया जाता है, चैनल्स बनाए जाते हैं। ये जो चैनल्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को लेकर जो है साइंसदानों में एक बहस छिड़ गई है कि अगर प्लाज्मोडेस्माटा सेल में मौजूद है तो इसका मतलब एक सेल का दूसरे के साथ राब्ता है। इस सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ से आ रही है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ से आ रही है। तो ये चीज़ सेल के अपने एक यूनिट होने पर जो है वो एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि अगर सेल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ है तो इसे दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा हमें ये बताता है कि सेल के दरमियान चैनल्स हैं जो उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सेल वॉल के कुछ फंक्शंस होते हैं। सेल वॉल जो है वो हार्ड होती है क्योंकि पौधों ने जो है वो अपने अंदर, पौधों के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, पौधों ने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर करना होता है और जब वाटर इसके अंदर ऐड होता है तो वाटर साइडों पे वॉल पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से सेल वॉल पे प्रेशर डलता है, सेल टर्जिड हो जाता है, जिसे सेल की टर्जिडिटी कहते हैं। तो ये जो प्रेशर है इसकी वजह से सेल के फटने का खतरा होता है और सेल वॉल इतनी हार्ड बनाई जाती है कि सेल को फटने से बचा सके। तो सेल वॉल जो है वो सेल को शेप भी दे रही है, सेल की स्ट्रक्चर भी बना रही है, सेल को प्रेशर से बचा भी रही है और ये जो है ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे रही होती है। इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।